कहानी जुल्करनैन और याजूज माजूज की दीवार। रहस्यमयी आवाजें। कौन है जिसने हमें कैद किया? कौन है जो हमारी ताकत को ललकार रहा है? गूंजती हुई आवाजें अंधेरे में फैल जाती हैं। यह आवाजें उस कौम की हैं जिसे दुनिया याजूज और माजूज के नाम से जानती है। एक अजीम बादशाह की दास्तान। यह कहानी है एक ऐसे महान बादशाह की जिसे अल्लाह ने इख्तियार, इल्म और हिकमत अता की। उसे दुनिया जुल्करनैन के नाम से जानती है। उसकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी और उसका सफर हक और इंसाफ का सफर था। एक दिन वह सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुंचा, जहां उसने सूरज को सियाह पानी के चश्मे में डूबता हुआ देखा। वहां एक कौम रहती थी। अल्लाह की तरफ से उसे इख्तियार दिया गया कि चाहे तो वह उन्हें सजा दे या भलाई से पेश आए। मजलूम कौम की फरियाद। आगे बढ़ते हुए जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम तक पहुंचा जिनकी जुबान समझना मुश्किल था। उन्होंने रोते हुए कहा, ए बादशाह, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। यहाँ याजूज और माजूज रहते हैं। वे हमारे खेत बर्बाद कर देते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं और हमारे घरों को जला देते हैं। जुल्करनैन ने पूछा, ये याजूज माजूज कौन हैं? लोग बोले, ये पहाड़ों के पीछे रहते हैं, लोहे की जंजीरें तोड़ देते हैं, पत्थर चबा जाते हैं। ये क़यामत की आफत हैं। दीवार बनाने का फैसला। जुल्करनैन ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जो इन जालिमों को कैद कर देगी। उसने साफ कहा, यह काम अल्लाह के नाम पर होगा। ताकत दीवार की नहीं, अल्लाह की होगी। भट्टियां तेज की गईं, लोहे और तांबे को पिघलाया गया और अल्लाह की रहमत से एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की गई जिसे न याजूज माजूज पार कर सके, न उसमें सुराख कर सके। अल्लाह की चेतावनी। जुल्करनैन ने लोगों से कहा, यह दीवार मेरे रब की रहमत है, लेकिन याद रखो, जब अल्लाह का वादा आएगा तो यह दीवार टूट जाएगी। क़यामत के करीब याजूज माजूज फिर दुनिया में फैल जाएंगे। अल्लाह की पनाह मांगते रहना। लोगों ने कहा, ए अजीम बादशाह, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें जिंदगी दी है। आखिरी चेतावनी। दीवार के पीछे से फिर गूंजती है आवाज, हमें कोई कैद नहीं रख सकता। एक दिन हम इस दीवार को। कहानी जुल्करनैन और याजूज माजूज की दीवार।